आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत बड़े प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहीं पर अध्ययन किया और वहीं पर प्रोफेसर हुए, यानी इंग्लैंड में पैदा हुए थे, थॉमस हिल ग्रीन के बारे में थोड़ा सा विचार रखा जाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिया, इसीलिए उनको मैंने सेलेक्ट किया ताकि क्योंकि स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारी इनर कैपेसिटी होती है वो कैसे डेवलप होती है, क्योंकि इंसान का संबंध समाज से भी होता है और समाज को डेवलप करने का काम राज्य का होता है। इसलिए इंसान का राज्य से भी संबंध होता है और राज्य का समाज से भी होता है और इंसान का भी समाज से होता है। तो ये त्रिपक्षीय हम कह सकते हैं जो संबंध होते हैं, इससे इंसान की जो स्वतंत्रता होती है वो फलीभूत होती है, यानी उसको डेवलप होने का अवसर प्राप्त हो पाता है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से हमारी जो इनर कैपेसिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, उसमें जो है बाधा पैदा हो जाती है। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है सकारात्मक और नकारात्मक, इसके संबंध में जो थॉमस हिल ग्रीन ने जो विचार दिया है उसको आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि ये आदर्शवादी विचारक हैं, यानी आइडियलिज्म को जो है वो अपना आदर्श मानते हैं। ये इसी के वो प्रस्तावक हैं और बताते हैं कि नैतिकता के आधार पर ही, आत्मबोध के आधार पर ही हम सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने थॉमस हिल ग्रीन के बारे में थोड़ा सा विचार इनका संक्षेप में रखा जाएगा। इनका जो जीवन परिचय संक्षेप में देख लेते हैं। ये 7 अप्रैल 1836 को पैदा हुए थे, ब्रिटेन के अंदर यॉर्कशायर में पैदा थे और 26 मार्च 1882 को इनका देहांत हो गया था। ये दार्शनिक परंपरा में, क्योंकि आदर्शवाद को अपना मतलब एक कह सकते हैं कि इन्होंने आदर्शवाद को अपनाया, यानी आइडियलिज्म के ये प्रस्तावक रहे हैं और इसी विचारधारा के आधार पर इन्होंने उपयोगितावाद की आलोचना किया है। यानी जेरेमी बेंथम जो हैं उनका जो उपयोगितावादी सिद्धांत है जिसके तहत इच्छाओं की पूर्ति को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसकी ये आलोचना करते हैं। वो बताते हैं कि जो सामाजिक दायित्व होता है और जो आत्मबोध है उसी के आधार पर स्वतंत्रता जो है वो सार्थक होती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, विचारधारा को समझेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, बाद में वहीं पर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे और ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रमुख चिंतक थे ये। और ये दार्शनिक हेगल जो हैं उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जेरेमी बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं, उनके विचारधारा की आलोचना किया है कि इच्छा पूर्ति को जो उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत जितना ज़्यादा जिन यानी हम कहते हैं कि समुदाय का अधिकतम अगर हित होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो जाता है, तो उसी विचार को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इच्छा पूर्ति को उपयोगितावाद में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लेकिन जो आपके थॉमस हिल ग्रीन है इस बात को नहीं मानते, बताते हैं सामाजिक दायित्व आत्मबोध के आधार पर सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित रखने के बजाय उसे आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ दिया है उन्होंने। तो देखें हम थॉमस हिल ग्रीन के बारे में कि वो स्वतंत्रता के संबंधी जो दृष्टिकोण है उनका, वो बताते हैं कि सिर्फ बाधाओं की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वही जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं, इनर कैपेसिटी के विकास से जुड़ी होती है। कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे राज्य है, तो राज्य जो होता है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, बताते हैं कि जो बाहरी बाधाएं होती है उसमें राज्य भी जो है बाधा बन सकता है, यानी राज्य जो है व्यक्ति के विकास के लिए बाधक हो सकता है, ऐसी पॉलिसी अपना सकता है। समाज में लोगों को जोड़ने का काम न करे, लड़ाने का काम करने लगे, स्वार्थ पूर्ति में लग जाए, तो उससे क्या होगा कि समाज के अंदर तो सभी जीवन जी रहे होते हैं, तो अगर राज्य ही नकारात्मक भूमिका निभाने लगेगा, यानी वो बाधक के तौर पर उपस्थित हो जाएगा, अपनी पॉलिसी को ऐसा बनाएगा कि किसी एक समुदाय विशेष का ही हित साधने का काम कर रहा है, दूसरे को कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है, ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है, तो इसमें समाज के सभी लोगों का अहित होगा। क्योंकि समाज में जब डिसरप्शन फैल जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है, तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है, लोगों के आपसी जो सामाजिक संबंध होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि राज्य के पास शक्ति होती है, तो राज्य जो है अगर नकारात्मक भूमिका निभाने लगेगा तो उससे समाज के अंदर हम कैसे व्यापक स्तर पर असंतोष फैल जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी, जिससे लोगों की स्वतंत्रता, जो इनर कैपेसिटी होती है, लोगों का एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है, वो बाधित हो सकता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत थॉमस हिल ग्रीन बताने का प्रयास करते हैं कि राज्य जो है वो अगर अनुकूल हो जाता है, यानी जो बाहर की बाधाएं होती हैं अगर वो समाप्त हो जाती हैं, तो व्यक्ति के लिए एक वातावरण निर्मित हो जाता है व्यक्तिगत विकास के लिए। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं वो नैतिकता पर आधारित होती है, आत्मबोध पर आधारित होती है, उसमें समाज के प्रति हमारा दायित्व भी हो जाता है, उसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो एक नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें बाहरी बाधाएं हट जाती है, समाज के अंदर लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, राज्य भी अनुकूल हो जाता है। तो बाह्य वातावरण जो होता है, जैसे हम किसी कमरे में मान लीजिए बाहर कहीं जा रहे हैं किसी वातावरण में, वो वातावरण बड़ा प्रदूषित है, गंदगी है, चारों तरफ सारी चीज़ें फैली हैं, तो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाह्य वातावरण का अच्छा हो जाना
यानी राज्य का अनुकूल हो जाना, समाज का भी अनुकूल हो जाना। तो इससे जो इनर कैपेसिटी होती है व्यक्तिगत इंसान के विकास की जो क्षमता होती है उसको फलने फूलने का अवसर मिलता है। जैसे एक बीज होता है, ज़मीन अच्छी हो, प्रदूषित ना हो, सही स्वच्छ जल मिल रहा है, सारा वातावरण सही है, तो फिर वो एक डेवलपमेंट विकास की प्रक्रिया चलती है, एक पौधा बन जाता है, फिर वृक्ष में तब्दील हो जाता है वो। उसी तरह से इंसान के अंदर अपनी एक हम कहते हैं इनर यानी आंतरिक तौर पर एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, और उसी क्षमता के अंदर हम रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये कब डेवलप होगी? जब अवसर मिलेगा ना, जब बाह्य वातावरण सही होगा, राज्य की भूमिका सही होगी। तो ऐसे में जब बाह्य बाधाएं हट जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्राप्त हो जाता है। इसी के लिए वो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, इसमें बाह्य बाधाएं हट जाती हैं, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता आती है उसके अंतर्गत हम आत्मबोध अपना, यानी हमें अपना ज्ञान रहता है, अपनी जो हमारी आत्मा है, हमारी जो शक्ति है, आंतरिक क्षमता है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। कहने करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से किसी निराशा के अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हम बैक ना हो जाए, निराश ना हो, बल्कि अपनी क्षमता को खोल करके रखें। किसी दायरे में हम सीमित ना हो, किसी दृष्टिकोण में सीमित ना हो जाएं, अपनी इच्छाओं के गुलाम ना हो जाए कि हमको सिर्फ यही करना है, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपने व्यक्तित्व को खोल करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता होती है, हमारी जो क्षमता होती है, वो किसी भी चीज़ को एडॉप्ट कर सकती है। इसलिए हमें मानसिक रूप से किसी भी मामले में स्थिर नहीं होना चाहिए कि हम उसमें ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं कि हम यही करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, बल्कि हो सकता हो कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं हों, हम सफल ना हो सके, तो अपना मार्ग दूसरे तरफ भी देख लेना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो अंतर्निहित क्षमता है वो किसी भी वातावरण के प्रति फलीभूत हो सकती है। इसलिए हमें एडॉप्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहिए। हम ग्रहणशील हो, अपना दिमाग खोल करके रखें, तर्क के आधार पर जीवन जिए, और हम कह सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द बाधाओं को न पैदा करें वैचारिक स्तर पर, बल्कि तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर किसी भी प्रकार का हम सही कर्म करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। अगर हम किसी मानसिक बाधा में फंस जाएंगे तो फिर हमारा समय जाता रहेगा। इसलिए अपनी क्षमताओं के संबंध में समझ लेना चाहिए कि हमारी क्षमता इतनी असीम है, जब हमें आत्मबोध हो जाता है तो किसी भी क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है। तो गीन का जो स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण है उसे बाधाओं की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता नहीं बताते हैं, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं के विकास से जुड़ी होती है। जो इनर कैपेसिटी होती है उसका विकास होना चाहिए। और उसका विकास कैसे होगा? हमारे अपने प्रयास से भी होगा। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, लगातार कर्म करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक नहीं रहेंगे। लोग अगर हमसे दुर्व्यवहार करते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है व्यवहार में, तो उसको क्या करेंगे? हम उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देंगे, उस चीज़ को हम हटा देंगे, बल्कि अपना रास्ता आगे हम बढ़ेंगे। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, बल्कि हमें समाज के अंदर अपना दृष्टिकोण खोल करके रखना है। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसा अपना विकास करते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो कोई भी चीज़ हमारे लिए बाधा नहीं बन सकती है। कहने का अर्थ है हम अपने लिए जगह समाज में बना लेंगे। तो ये हमने देख लिया। तो कहने का अर्थ है कि समाज का वातावरण सही होगा और राज्य भी जो है वह अनुकूल हो जाएगा, तो इससे सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो इसलिए तीनों पक्षों का सही होना आवश्यक है, ये ग्रीन बताते हैं। तो इसलिए इनर कैपेसिटी के विकास से जुड़ी हुई है बात। जब स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्र कब होंगे? जब हम तभी तो स्वतंत्र हो सकते हैं जब हमारी आंतरिक क्षमता, जो इनर हमारी कैपेसिटी है वो डेवलप हो, तभी तो स्वतंत्र होंगे। अगर हमारी अंतर्निहित क्षमता का विकास नहीं हो रहा है, हमको सही वातावरण नहीं मिला, एक बीज है उसको ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही, सही प्रदूषित ज़मीन मिल रही है, वातावरण से मिले, तो बीज कहाँ से डेवलप हो पाएगा? तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी व्यक्तिगत क्षमता जो होती है वो अगर डेवलप होती है, उसके लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए, और राज्य भी उसके लिए प्रयास करे, और समाज भी प्रयास करे, समाज का वातावरण सही हो तब तो डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसके लिए हमें जागरूक रहना है, और जब लोग जागरूक रहेंगे तो समाज भी सही रहेगा और राज्य भी सही रहेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम अपना इनर जो हमारी कैपेसिटी है उसके लिए हम अगर नहीं लगेंगे तो वो हमारी आंतरिक क्षमता है तो वो दबी रह जाएगी और फिर हमारा जीवन निकल जाएगा। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का कोई भी क्षण हो, हमारी आयु कुछ भी हो, हम उसमें विकास कर सकते हैं। होम्योपैथी में देखें, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ऐसे मतलब रहे हैं जो कि 46 साल 47 साल तक कभी होम्योपैथी से उनका लेना देना नहीं रहा, अचानक जीवन में परिवर्तन हुआ। अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत फेमस रही है, लेकिन उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ 46 साल की उम्र के बाद, जबकि वो इंजीनियर थे, साउथ अफ्रीका में पोस्टेड थे। उनकी लिखी हुई किताब जितने भी होम्योपैथ के डॉक्टर हैं सब उनके पास रहती है। कहने का अर्थ ये, एक बार मैंने उनका जीवन परिचय पढ़ा था। तो कहने का अर्थ है कि हमारी आयु कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर कब क्षमता का विकास हो जाए कोई जान नहीं सकता। इसलिए
ज्ञान से भी लगे रहना चाहिए, निरंतर कर्म और प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान के आधार पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, लोगों ने लगातार अध्ययन किया है, उसके आधार पर जीवन में ऐसा एक वातावरण निर्मित हुआ, ऐसी मानसिकता निर्मित हुई कि बड़े बड़े कार्य लोगों ने संपन्न किए हैं। तो ये आपके सामने बताया कि अंतर्निहित क्षमता का विकास करना जरूरी है। अब बताया जा रहा है कि उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा के 3 मुख्य, यानी जो थॉमस ग्रीनहिल है, उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा 3 बिंदुओं पर आधारित है। एक तो नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो बाधाएं हट जाती हैं, यानी राज्य अनुकूल हो जाता है, जो बाह्य बाधाएं हैं वो जब हट जाती हैं, समाज का वातावरण भी एकदम शांतिपूर्ण है और राज्य की भी जो हम कह सकते हैं पॉलिसी के संबंध में अनुकूलता है। राज्य भी सपोर्ट कर रहा है सारे समुदायों को, जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए आपस में अनुकूलता स्थापित कर रहा है। राज्य भी विकास के लिए जो है वो निरंतर प्रयत्नशील है, तो उस देश का फिर विकास हो जाता है और लोग जो है विकासशील से विकसित देश हो जाते हैं, क्योंकि राज्य लगातार ऐसी पॉलिसी बनाता है कि लोगों को जोड़े रखता है और आर्थिक विकास में संलग्न रहता है, जिससे क्या होता है, लोगों का विकास होता है। क्योंकि राज्य के पास शक्ति होती है, संसाधन होता है, प्रशासन होता है, तो जब राज्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और लोगों को जोड़ने का काम करेगा तो मानी बात शक्ति का सृजन होगा, जिससे कि लोगों का आंतरिक विकास होगा। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत बाह्य बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, वो जो पॉजिटिव फ्रीडम होती है, वो आत्मबोध और उच्च नैतिकता के आधार पर जीवन जीने की क्षमता है। आत्मबोध होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति का ज्ञान हो कि हम झूठ बोलेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा, हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारा व्यक्तिगत हानि हो जाएगी, हमारी समाज में इज्जत चली जाएगी, और हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, कहीं हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मिलावट तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग व्यवसाय कर रहे हैं जो लोगों की चिंता से रहित हो चुके हैं, उनको सिर्फ धन चाहिए, किसी का अहित होता हो तो अहित होता हो, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, विद्वान लोग भी शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। जो दवाओं के कारोबार में मिलावट हो रही है तो वो अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग उसमें जो है वो नकली दवाएं जो है बेचने का काम कर रहे हैं। पूरा कह सकते हैं कि जड़ी बूटियों के काम में आप देखो उसमें मिलावट हो रही है, नकली जड़ी बूटी दे दिया रही है, जो कह सकते हैं कि आप अंग्रेजी दवाएं हैं उसके अंदर मिलावट की जा रही है और ना जाने कितने लोगों का जीवन जा चुका है, वो सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए ऐसा हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने सुख को सिर्फ धन में देख लिया है और बाकी लोगों का हम जो हित अधिकार सब कुछ भूल चुके हैं। किसी का जीवन जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार से हमारे जीवन जीने से फायदा क्या। ऐसे तो पशु भी जो हम कहते हैं कि अपनी एक जो उनकी क्षमता दी गई उस आधार पर वो हमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो कम से कम किसी का ऐसे अहित तो नहीं कर रहे हैं। उनको जो प्रकृति ने जितनी क्षमता जिस वातावरण रखा है वो उसी हिसाब से जी रहे हैं, वो ऐसे कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, यानी किसी का ऐसे अहित नहीं कर रहे हैं, जो उनकी प्राकृतिक क्षमता उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य के पास ऐसा नहीं, मनुष्य जो है वो लोगों की हानि भी करता है, उसके बाद बुद्धिमत्ता है, इस आधार पर हम अपना दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की हानि कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए मुसीबत का कारण बने हुए हैं। हमारे वजह से किसी के परिवार में किसी की जान चली गई और लोग बेसहारा हो गए, बच्चे चले गए, नकली दवा हमने दे दिया था बना करके। तो इस प्रकार पूरे कार्यकाल पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने समाज के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझा ना, हमने अपने व्यक्तित्व को ही नहीं समझा, हमारी इनर कैपेसिटी जो है उसकी स्वतंत्रता को हमने समझा नहीं कि हम विशिष्ट होकर के आए हैं और हमारी स्वतंत्रता जो है वो सच्चाई के रास्ते पर फलीभूत होगी। हमें भी तो एक अच्छा एहसास होना चाहिए, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से मिलते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, तो कितना अच्छा एक एहसास होता है, आभास होता है, आंतरिक अनुभूति हमारी कितनी अच्छी होती है। हमें कोई प्रेशर नहीं रहता, नींद भी हमारी अच्छी आती है, हमें यह तो चिंता नहीं रहती हमारे वजह से किसी का अहित हो रहा है। तो ये दायित्व तो हम जब महसूस करेंगे, हम इसे सोचेंगे तभी तो चीज़ डेवलप हो पाएगी, वरना समाज के अंदर धन कमाना, पैसा कमाना ये कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं है। समाज के अंदर हम छोटा सा काम करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन अब हम शॉर्टकट रास्ता अपनाने लगे और बहुत अमीर कबीर जल्दी से होना चाहते हैं और गलत रास्ता हमने अपना लिया है, तो समाज का हम अहित कर रहे हैं, अपना भी अहित कर रहे हैं, हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, वैसे भी चले जाएंगे। और उसके बाद अगर हम धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, तो अपने लिए हमने दंड प्राप्त करने का रास्ता पूरी तरीके से खोल लिया। दुनिया भी हमारी बहुत अच्छी नहीं रही, आंतरिक संतुष्टि नहीं, और अंतिम अंजाम भी हमारा खराब होगा। कहने का अर्थ है कि कैसे हमको इनाम मिलेगा जब हमने दूसरों को मार दिया, सताया, मिलावटी सामान बेच रहे हैं, हर प्रकार का हम कह सकते हैं जो कुकर्म होता है वो सब किया जा रहा है, उसका परिणाम क्या मिलेगा। तो इसलिए अपनी स्वतंत्रता जो हमारी होती है वो पॉजिटिव फ्रीडम की बात है, वो आत्मबोध पर है, खुद को समझने से है। हमें अपना आत्मबोध होना चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत है। अगर वेदांत दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे अंतःकरण में आत्मा की सत्ता रहती है, जो ब्रह्म का अंश है। ऐसे में सोचे कितनी बड़ी सत्ता हमारे अंदर अंतःकरण में है, तो क्या हम कमज़ोर हैं?
हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए जो इतनी बड़ी सत्ता हमारे हृदय में है? तो हमारा रास्ता नैतिकता का रास्ता है, हमारा रास्ता प्रेम का रास्ता है, हमारा रास्ता संकीर्णता का रास्ता नहीं है, खुलेपन का रास्ता है, सबको लेकर के चलने का रास्ता है। अपने धर्म का भी हम पालन कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं उनका भी सम्मान कर रहे हैं, सहयोग के आधार पर समाज में सुंदरता को बढ़ाते हुए, लोगों से प्रेम करते हुए अपने जीवन को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो इसमें एक सुंदरता भी रहती है, एक अच्छा भी लगता है। और संकीर्णताओं के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों के साथ उतना हम मिल नहीं रहे हैं, उतना अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा जीवन कहीं ना कहीं तंगी लिए हुए होता है। हमारे व्यक्तित्व में भी उसकी कहीं ना कहीं एक झलक दिखाई पड़ती है। लोगों के चेहरे में वो एक जो ग्लो होता है, एक चमक होती है, एक तेज होता है, एक आभा होती है, वो फिर नज़र नहीं आती जब एकांगी हो जाते हैं। जब हम सबको ले करके चलते हैं तो हमारे चेहरे में भी एक सुंदरता रहती है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में समझना चाहिए। आत्मबोध और उच्च नैतिकता, ये जो उच्च नैतिकता की दो बात की जा रही है, वो किस आधार पर है? हमारी थिंकिंग के आधार पर हम सोचें कि जब हम नैतिक रहेंगे तो हमारी आंतरिक शांति भी होगी और हम समाज के लिए अनुकूल होंगे। समाज के विकास की प्रक्रिया जो लंबे समय से चल रही है उसमें हमारा सहयोग होगा। जो प्राकृतिक शक्ति है उसकी अनुकूलता हम स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो एक कह सकते हैं अच्छा वातावरण ही तो निर्मित होगा। जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया चल रही है उसमें जब हम योगदान देंगे तो उस योगदान के आधार पर समाज और अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया चल रही है, हम उसको रोक नहीं रहे, उसमें सहायक बने हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं सबके लिए एक अच्छा अवसर तो उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपने व्यक्तित्व के बारे में समझ लेना चाहिए अच्छे से। अब देखिए, ग्रीन के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ जो चाहे करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि जो सही है वो करने की क्षमता है। यानी सही रास्ते पे चलें, जो सही है। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि किसी ने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। किसी ने कोई सामान हमें पर रखा, वैसे ही दे देंगे। किसी से वादा करने, बाधा निभाएंगे। यानी हमारा जो एक दायित्व है सच्चाई के रास्ते पर चलने का, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का, तो उसको हम निभाएंगे, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। अगर हम समाज के अंदर कोई असंतुलन पैदा करेंगे और अपने कर्म के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर, तो किसी न किसी के साथ हम बुरा करेंगे, किसी न किसी अहित कर सकते हैं। अब वाणी का प्रयोग हमको करना है तो अच्छे से भी कर सकते हैं। हम ये सोचें कि हम किसके साथ हमको कैसे बोलना है और कितना सुंदर हम बोल सकते हैं, कितना अच्छा बोल सकते हैं कि सामने वाले को दुख ना हो। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति हो रही है तो हम धैर्य भी धारण कर सकते हैं, पेशेंस रख लें। तो कहने का अर्थ ये है कि जो उच्च नैतिकता होती है उस पर चलना चाहिए, सही है वो करने की क्षमता है। ये ग्रीन का सच्ची स्वतंत्रता जो होती है सिर्फ जो चाहे करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि जो सही है वो करने की क्षमता है। इस आधार पे वो बताते हैं कि स्वतंत्रता और आत्मबोध के बारे में बता रहे हैं, फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं ग्रीन, जो कि एक बड़े विचारक है। बता रहे हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता के अपनाए बिना कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्टिविटी से समाज के अंदर बाधा भी पैदा हो सकती है और समाज के अंदर फ्लो भी आ सकता है। समाज सुंदर भी हो सकता है और समाज को हम कुरूप भी बना सकते हैं, लोगों का अहित भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? झूठ का बोलबाला हो जाएगा, अविश्वास का बोलबाला हो जाएगा, लोग शंका करने लगेंगे, वो प्रेम नहीं रहेगा, वो सहजता नहीं रहेगी और जीवन की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है, तो जो हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। अगर हम बुरा करेंगे तो दूसरे भी बुरा कर हमारे साथ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर सारे लोग बुरा करने लगेंगे तो फिर एक शंका का वातावरण, एक कह सकते हैं कुरूपता जो है समाज में स्थापित हो जाएगी, एक सहजता नहीं रहेगी, आंतरिक संतोष और संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। हमने अपना कोई सामान रखा वो गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। भाई चोरी तो इसलिए होती है ना क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं, तो हम कहीं भी सामान न रखते हमको वहीं सामान मिलेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि वहाँ सामान रहता है तो वहीं पड़ा रहता है, कोई उसको उठाता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे ऐसे देश नहीं ऐसे हैं, लोगों की ऐसी संस्कृति है वहीं रखा रहेगा, कोई उसको उठाएगा नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। तो बता रहे हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता को अपनाए बिना कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नैतिकता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? हम किस रूप में स्वतंत्र हैं? एक तो हम तो खुद स्वतंत्र ही परतंत्र हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने नैतिकता को त्याग दिया, बुरा काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ स्वतंत्र हैं? किस आधार पर स्वतंत्र है जब बुरा काम हम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उस बुरे काम के आधार पर हम गुलाम तो हो गए उसके। बुरे काम ने हमको क्या बना लिया? अपना बना लिया है, हम उसके रास्ते पर चल पड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं हम उसमें अब सहज हो गए। पहली बार हमने बुरा काम किया, उसके बाद हम करते चले गए, तो कहने का अर्थ क्या कि उसके रास्ते पे चलते चले गए। तो हमारी स्वतंत्रता जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हम समाज को अच्छा भी बना सकते हैं और समाज को बुरा भी बना सकते हैं। तो इसलिए सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग तभी होगा जब समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता को अपनाएंगे हम, तभी हो पाएगा। और सिर्फ इच्छाओं के अधीन रहना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उनका नियंत्रण और सही दिशा में उपयोग करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनके अधीन रहना नहीं, बल्कि उसका नियंत्रण करना है। अगर इच्छाएं सही नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, उनका अहित कर रही है हमारी इच्छा, तो उसको रोक लेना चाहिए। हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए और
सही दिशा में उपयोग, सही डायरेक्शन में अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करेंगे, अपनी इच्छा को उपयोग करेंगे, तो उससे हमारी स्वतंत्रता सार्थक हो जाएगी। फिर वो बताते हैं राज्य और समाज की भूमिका क्या होती है। ग्रीन मानते थे राज्य को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर सके। आज हम विश्व में अगर देखें तो राज्य की भूमिका ऐसी स्थापित नहीं हो पा रही है, बल्कि राज्य के अंदर अगर हम सिर्फ भारत के अड़ोस पड़ोस में हम देख लें, बहुत सारे देश हैं जहां पर, बांग्लादेश में देखें अभी आप, कितना बड़ा आंदोलन वहां पे हुआ। श्रीलंका के अंदर देखें ना, असंतोष का वातावरण, इसलिए कि सत्ता पर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं सत्ता का सुख भोगने की भावना से जब किसी भी विश्व के देश में जब ग्रसित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं राज्य की शक्ति का दुरुपयोग होगा, जिसके वजह से लोगों की स्वतंत्रता का अहित होगा। क्योंकि राज्य के पास प्रशासनिक क्षमता होती है, उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो उससे लोगों की स्वतंत्रता जो है वो फलीभूत नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं तनाव का वातावरण आएगा, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाएगी, रोजगार के अवसर का सृजन नहीं हो पाएगा। राज्य का दायित्व है कि रोजगार का सृजन करे, उसके पास पूरी शक्ति है, राज्य टैक्स भी ले रहा है, तो जब वो रोजगार का सृजन करेगा तो लोगों के पास सुख आएगा, लोग रोजगार प्राप्त करेंगे, जो है कारखाने लगाए जाएंगे, औद्योगिकरण किया जाएगा। यानी संसाधनों के हिसाब से राज्य जब सक्रिय हो जाएगा तो इससे लोगों का क्या होगा, एक आंतरिक क्षमता हमारी विकसित होगी। हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसी में हमारी आयु निकली चली जा रही है, क्योंकि राज्य की वैसी भूमिका नहीं है। राज्य जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। राज्य की सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं वो वैसा उपयोग ही नहीं कर रहे हैं कि लोगों की स्वतंत्रता फलीभूत हो सके, उसे अपना हित साधने में लगे हुए हैं। तो इस आधार पर उस देश के नागरिकों का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ग्रीन मानते थे कि राज्य को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर सके, यानी स्कूल की स्थापना करना, यानी जहां असमानता है उसको दूर करना, जो कमज़ोर है उनकी सहायता करना, ताकि लोग अपना आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शक्ति जो उनको मिली हुई है उसको जो है फलीभूत कर सके। इसके लिए काम करने की बात है। राज्य और समाज का कार्य केवल बाधाएं हटाना नहीं, बल्कि ऐसे अवसर देना जिससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को विकसित कर सके। सिर्फ बाधा हटाने से अवसर भी उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कहीं कमी है जल को उपलब्ध कराना, सड़क को उपलब्ध कराना, बिजली की, पानी को उपलब्ध कराना, मतलब जो भी संसाधन चाहिए लोगों के विकास के लिए उन सबको उपलब्ध कराया जाए, राज्य उसको उपलब्ध कराए, तब जाकर के लोगों की स्वतंत्रता फलीभूत हो पाएगी। ग्रीन बताने का प्रयास करते हैं और समाज को भी यही करना चाहिए। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ आत्मबोध के बिना अधूरा है, यानी आत्मबोध करना चाहिए। स्वतंत्रता का वास्तविक जो अर्थ है वो आत्मबोध के बिना अधूरा है। जब व्यक्ति अपने भीतर नैतिक और बौद्धिक उन्नति लाता है तभी वह स्वतंत्र रूप से जी सकता है और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है। यानी व्यक्ति अपने भीतर अगर नैतिक और बौद्धिक उन्नति ले आएगा तो मानी इस बात, जब नैतिक रूप से उन्नति आ जाएगी और बौद्धिक रूप से भी उन्नति आ जाएगी तो हम समाज के लिए भी अच्छे हो जाएंगे और राज्य के प्रति भी अपना योगदान देंगे। अगर राज्य मान लीजिए ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाता है तो उस देश के अंदर व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी और उस देश के जो बौद्धिक रूप से संपन्न लोग किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। जैसे भारत में अभी लोग अमेरिका में चले जा रहे हैं, 35 लाख से ऊपर वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ लोगों को सेवाएं प्रदान करने का, और अमेरिका लाभान्वित हो रहा है। भारत में उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बौद्धिक जो है वो निष्कासन हो जाएगा, लोग चले जाएंगे। बुद्धिमान लोग जो होते हैं फिर उस राज्य में, उस देश में नहीं रहते हैं, नागरिक तो रहते हैं लेकिन चले जाते हैं दूसरे देश में, और अगर कहीं नागरिकता मिल गई तो वहाँ के नागरिक भी बन जाते हैं वो, क्योंकि लोगों को अपना हित दिखता है। तो ऐसे में ऐसे देश में जब राज्य अनुकूल नहीं है तो उस देश का हित हो जाएगा कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो तो बाहर चली गई। ऐसे में लोगों को उसका लाभ नहीं मिला, और लाभ नहीं मिला तो उस देश का विकास भी रुक गया। और इससे क्या है कि लोगों की जो इनर कैपेसिटी है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि बुद्धिमान लोग होते हैं तो ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, कहीं अर्थव्यवस्था का विकास होता है और लोगों को अवसर उपलब्ध हो पाता है। और जब बुद्धि संपन्न लोग ही बाहर चले गए तो उस देश का फिर क्या होगा, वो कैसे वहाँ गति का सृजन होगा, शक्ति का सृजन कैसे होगा। तो इसलिए आवश्यक यह है कि किसी भी देश का विकास बुद्धिमान लोगों के उस देश में रह जाने से और उनको एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा देने से होता है, और राज्य की भूमिका से ऐसा होता है। तो इसलिए हम समझें, इस बात को समझें कि व्यक्ति अपने भीतर नैतिक और बौद्धिक उन्नति लाता है तभी वो, यानी आत्मबोध के बिना अधूरा है। जब व्यक्ति अपने भीतर नैतिक और बौद्धिक उन्नति लाता है तभी वो स्वतंत्र रूप से जी सकता है, समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है। ये थॉमस हिल ग्रीन जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपके सामने उनकी विचारधारा को रखने का प्रयास किया गया। अर्थ ये है कि एक बड़े विद्वान, एक प्रोफेसर जिन्होंने दर्शन शास्त्र में एक काफ़ी अपना नाम जो है वो कहीं ना कहीं समाज में स्थापित किया, और उनकी विचारधारा को हम अगर देखें तो ये वास्तविकता भी है कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बिना नैतिक हुए और बिना आत्मबोध के अगर करेंगे तो फिर दिशाहीन हो सकती है, हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लोग हमारी स्वतंत्रता का, हमारा जो जीवन है, व्यक्तित्व है, उसका अपने हित में उसका जो है वो कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं और फिर दिशाहीन हो जाते हैं, कहने का अर्थ है। तो ये एक विचारधारा उनकी थी जो आप
आपके सामने रखने का प्रयास किया, ताकि हम एक बड़े प्रोफेसर हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनके विचार को समझ सकें और उसके आधार पर हम अपने जीवन को भी देख सकें और समाज में जो गतिविधि चल रही है, राज्य की जो भूमिका है उसको भी हम समझ सकें। तो यहीं पर अनुमति दें, आप अपना विचार भी व्यक्त कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक जानकारी पहुंचे। और जब आप शेयर कर देंगे, दूसरों तक जानकारी पहुंचेगी तो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, ज्ञान का प्रसार होता है। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।